हम धनतेरस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आखिरकार धनतेरस का त्यौहार क्या है, धनतेरस कब से प्रारंभ हुआ। तो शास्त्रों में मिलता है कि जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र तुझे धन का अभिमान इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि तो श्रीहीन हो जा। उस समय सभी रत्न समुद्र में लक्ष्मी सहित खो गए। तो सभी देवता असुर मिल करके समुद्र मंथन किए। समुद्र मंथन में बोलते हैं कि 24 रत्न प्रकट हुए, उसमें से एक रत्न जो है धन्वंतरी चैत्र कृष्ण पक्ष की जो है त्रयोदशी के दिन अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुआ। इसी दिन इसलिए नए नए बर्तन लोग खरीदते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब सवाल उठता है, इस दिन धनतेरस के दिवाली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। इस दिन धन्वंतरी प्रकट हुए, नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इसमें एक पौराणिक कथा है कि एक बार नारायण लक्ष्मी दोनों मर्तलोक में भ्रमण करने के लिए आए। नारायण दक्षिण दिशा की तरफ निकल चले। माता लक्ष्मी को मना किए। वो तो प्रभु को एक कथा रचनी थी धन्वंतरी और त्रयोदशी पूजा का इस मृतलोक में धनतेरस माँ लक्ष्मी पूजन का प्रचार करना था। इसलिए नारायण बोले कि लक्ष्मी तुम इधर मत आना, जब तक मैं नहीं आता मैं जा रहा हूँ कुछ काम से। आज लक्ष्मी के मन में कुतूहल होने लगा कि नारायण दक्षिण दिशा में गए हैं, आखिरकार मुझे मना क्यों किए हैं। अब जो है जैसे ही आगे बढ़ी, नारायण बढ़े, पीछे पीछे लक्ष्मी भी बढ़ी। नारायण का कहा नहीं मानी। आज जैसे ही आगे आगे नारायण जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मी जा रही हैं। बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी को एक सरसों का खेत मिला, उससे माँ लक्ष्मी ने कुछ फूल तोड़ करके अपने गजरे में लगा लिया। फिर और आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत मिला। माँ लक्ष्मी ने गन्ने का पेड़ गन्ने को तोड़े और चूसने लगी, आगे बढ़ने लगी। तब नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिए कि तुमने किसान का चोरी किया है, इसलिए तुम्हें 12 वर्ष तक इस किसान की सेवा करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी किसान की सेवा करने लगी। एक दिन किसान था, मेहनत मजदूरी करता था। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आई। माँ लक्ष्मी बोली किसान से कि तुम एक काम करो, गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा करो तो तुम्हें सभी धन संपदा की प्राप्ति हो जाएगी। किसान चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बढ़िया नया बर्तन लाए, नया कलश लाए और माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ किए तो धन की प्राप्ति हो गई। इसलिए आज लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है कि धन संपत्ति की प्राप्ति हो, धन स्थायी हो। और विशेषकर आज धन्वंतरी अमृत लेकर के प्रकट त्रयोदशी को हुए थे, इसलिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और यम के नाम से भी 4 मुखी दीपक जलाया जाता है संध्या के समय।